तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें 5 मार्डियन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया था और वहीं पे हमें दिखाया था कि याचन खड़ा रहता है और उसके सामने लिनसाओ घायल खड़ा रहता है और वो हाँप रहा होता है और वहीं पे याचन कह रहा होता है कि स्ट्रगल करना बंद कर, तू मुझे हरा नहीं सकता। पर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से लिनसाओ को जो अपने हाथ पे ब्लैक लोटस को लिए याचन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि याचन तू हेल पे जा। और तभी हम देखते हैं कि लिनसाओ के ऊपर कोई अटैक कर दिया होता है और लिनसाओ के हाथ से वो ब्लैक लोटस दूर जाके गिरता है। फिर हमें दिखाया था कि लिनसाओ के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं, जाओ होंगलिंग होता है और फिर वो कह रहा होता है कि जाओ ना, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे परमिशन के बिना इस ब्लैक लोटस पे हाथ देने का? तुमने तुम्हारे टीचर को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। और दूसरी तरफ हमें लिनसाओ को दिखाया था जो उसके मास्टर की तरफ देख के कांपती आवाज में कह रहा था कि मास्टर ये याचन, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। और वहीं पे दूसरी तरफ याचन कह रहा था कि क्या विश्वास नहीं कर सकते, तूने तेरे मास्टर के ब्लैक लोटस को चोरी किया है और सभी ने देखा कि तूने पहले मेरे ऊपर इस लोटस के मदद से अटैक किया। फिर हमें जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो उसके सबऑर्डिनेट को लिनसाओ की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि उसे पकड़ लो, हम बाद में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और वहीं पे लिनसाओ रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा था कि मास्टर मैंने कुछ भी गलती नहीं किया है, मास्टर मेरी बातों को सुनिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो एक गुफा के अंदर जा रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि क्या जानवर को याचन के ऊपर कोई दुश्मनी है। पर तभी अचानक से वो शॉक हो जाता है और उसका आंखें बड़े हो जाता है। सामने देखता है कि लिनसाओ के छाती पे एक नेक घुसा रहता है और वो वहीं पे मरा पड़ा रहता है। और ये देने के बाद जाओ होंगलिंग कह रहा था कि साउनर। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जाओ होंगलिंग को जो नींद में कह रहा था कि साउनर साउनर, और उसका नींद टूट जाता है और उसके साइड पे लिनसाओ रहता है और वो कह रहा था कि आपके डिसाइबल यहाँ पे है। और वहीं पे जाओ होंगलिंग लिनसाओ के गालों को पकड़ लेता है और वो कह रहा था कि जाउनर इस समय मैं जरूर तुम्हारा ये टीचर, और वो अचानक से फिर से सो जाता है। यानी हमने जो कुछ भी अभी सीन देखा वो जाओ होंगलिंग का सपना था, यानी जाओ होंगलिंग का सपना देख रहा था नींद में। सीन शिफ्ट होता मैं दूसरी तरफ लिनसाओ को दिखाया था जो उसके मास्टर की तरफ देख रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि फॉर्चुनेटली मास्टर टोटली ड्रंक हो चुका है और सिस्टम ने जो ये मुझे वाइन दिया था ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लिनसाओ अजीब सा फेस बनाते हुए मन में कह रहा था कि मास्टर ड्रंक हो चुका है, अगर मैं बुरा कुछ नहीं करता हूँ तो मेरा विलन स्टेटस कैसे पूरा होगा। और फिर लिनसाओ उसका मास्टर के पास से ब्लैक लोटस ले लेता है। तभी लिनसाओ के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने सक्सेसफुली ब्लैक लोटस को हासिल किया है। और वहीं पे लिनसाओ सिस्टम का नोटिफिकेशन देख के कह रहा था कि डेथ मेकिंग टूल ब्लैक लोटस हासिल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर लिनसाओ उस ब्लैक लोटस को लेकर जाने लगता है और वो कह रहा था कि यो 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 मैं बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया हूँ। पर तभी अचानक से वो रुक जाता है। फिर वो उसके मास्टर के पास आता है। फिर लिनसाओ उसके मास्टर की तरफ देखता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये चीज़ मैं बहुत लंबे समय से करना चाहता था, ये समय का फायदा उठाना होगा और मजा करना होगा। फिर लिनसाओ उसके मास्टर के गालों को पकड़ के इधर उधर खींचने लगता है और वो कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा कूल है, सच में ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर हमें दिखाया था कि लिनसाओ का सेटिस्फेक्शन पूरा हो गया होता है और वो अपना हाथ झाड़ रहा होता है। लिनसाओ उसके मास्टर की तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है, फिर उसके मास्टर के चेक पे किस करता है और वो कह रहा था कि मास्टर गुड नाइट। फिर लिनसाओ वहां से चला जाता है। पर हमें दिखाया था कि होंगमिंग को जो जगह रहता है और वो कह रहा था कि बैड बॉय। फिर होंगमिंग अपने गालों पे हाथ रखता है और वो कह रहा था कि वो इतना ज्यादा स्किलफुल कैसे है। तभी हमें दिखाया था कि अचानक से वहीं पे वो गॉडेस आ जाता है और वो कह रहा था कि ओ माय गॉड जाओ होंगलिंग, तुमने जो कहा था वही हुआ, तुम्हारे वो स्टूपिड डिसाइपल वो मैजिक वेपन को उठा के ले गया। जाओ होंगलिंग कह रहा था कि तुसी का मिशन पाए, मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा था क्या तुमने किया? और वहीं पे वो गॉडेस कह रहा था कि चिंता मत करो ब्यूटीफुल लेडी, उस ब्लैक लोटस को ट्रांसफॉर्म करके मैं पर्सनली 10 गुना पावरफुल बना दिया है। अब वो ब्लैक लोटस ट्रांसफॉर्म होके हेवन लेवल 9 ने अदर ग्रीन लोटस पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब तुम्हारे डिसाइपल उस वेपन को कॉन्फिडेंट के साथ यूज कर सकता है। जाओ होंगलिंग कह रहा था कि अब हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है, उस वेपन के मदद से याचन आसानी से मर जाएगा। हमें गॉडेस को दिखाया था जो जाओ होंगलिंग को कह रहा था कि तुम्हारा जब एल्डर डिसाइपल यहाँ पे आया उसके पास से मुझे अपर वर्ल्ड के गोल्डन लाक का गंध महसूस हुआ। और गॉडेस की ये बातें सुनने के बाद जाओ होंगलिंग तो टोटली शॉक हो गया था और वो कह रहा था कि क्या, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि मेरे डिसाइपल अपर वर्ल्ड के सन ऑफ फेट है? वो गॉडेस कह रहा था कि नहीं, वो एक साधारण सा इंसान है, लेकिन आपके गुरु के मन समर्पण के साथ लिनसाओ ने केवल अपने जीवन के चक्र को उलटना शुरू कर दिया है और वो सन ऑफ डेस्टिनी के ऊपर पलटवार करने जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, एक इंसान को दिखाया था जो कह रहा था कि स्पेल को एक्टिवेट करो और स्पिरिट बीस्ट को सरेंडर करो। तभी हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लू यंग, 8 साल उम्र, यानी लिनसाओ के 4th जूनियर सिस्टर। फिर हमें दिखाया था कि लिनसाओ के 4th जूनियर सिस्टर रोते हुए एक स्पेल कास्ट कर रहा होता है, पर तभी अचानक से वो बीस्ट लूजियन के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी अचानक से उसके सामने लिनसाओ आ जाता है और उस बीस्ट को मार देता है। फिर लिनसाओ उसके जूनियर सिस्टर की तरफ हंसते हुए कह रहा था कि जूनियर सिस्टर तुम सच में एक यूजलेस हो, तुम पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के काबिल नहीं हो। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ 4th जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिनसाओ की ये सब बातें सुनने के बाद उसके आंखों में पानियां उछल रहा होता है, वो कभी भी रो देगा। फिर हमें दिखाया था कि लिनसाओ और वो एल्डर वहां से जाने लगता है और वहीं पे वो एल्डर कह रहा था कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा कायर हो, तुम बीस्ट मास्टर बनने के लिए सुटेबल नहीं हो। और वहीं पे 4th जूनियर सिस्टर कह रहा था कि एल्डर प्लीज मेरे ऊपर गिव अप मत कीजिए। फिर 4th जूनियर सिस्टर रोते हुए कह रहा था कि मुझे भी मेरे पेरेंट्स के मौत का बदला लेना है, मैं उस मॉन्स्टर को मारूंगा जो मेरे पेरेंट्स को मार दिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है और वहीं पे 4th जूनियर सिस्टर के रूम को दिखाया था, वहीं पे उसके दरवाजे के बाहर कोई नॉक करता है। फिर 4th जूनियर सिस्टर डरते हुए दरवाजे को खोलता है, दरवाजे के बाहर दिखाया था कि एक मॉन्स्टर मरा पड़ा रहता है और ये देने के बाद कह रहा था कि ये मॉन्स्टर तो मेरे पेरेंट्स को मारा था, ये कैसे मर गया?
फिर हमें दिखाया था कि दूसरी तरफ लिंजा छुपके से जा रहा होता है और भाई भी दूसरी तरफ फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रहा था कि इस मॉन्स्टर को किसने मारा। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो अपने पेट बिस्ट के पास खड़ा रहता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि तब मैं कमजोर था, आप छुपके से मुझे मदद किया पर किसी को जानने ही नहीं दिया, अब मैं हाई लेवल मॉन्स्टर को भी कमांड कर सकता हूँ। सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से जूनियर सिस्टर के कमर को कोई पकड़ लेता है और वहीं पे जूनियर सिस्टर कह रहे थे कि सीनियर ब्रदर तो आप आ ही गए, और वहीं पे लिंजा कह रहे थे कि हे ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। जूनियर सिस्टर तुम्हें कैसे पता कि ये मैं हूँ। फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि क्योंकि सीनियर ब्रदर का ब्रेथ का जो स्मेल है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, और वहीं पे लिंजा कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम बहुत ही ज़्यादा औसम हो। तभी अचानक से फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट लाया हूँ, और ये सुनने के बाद लिंजा कह रहा था कि अच्छा तो दिखाओ मुझे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि फोर्थ जूनियर सिस्टर को जो लिंजा की आंखों पे पट्टियां बांध दिया होता है और कहीं पे ले जा रहा होता है, और वहीं पे लिंजा कह रहा था कि जूनियर सिस्टर और कितने दूर है। फोर्थ जूनियर सिस्टर लिंजा के आंखों से वो पट्टियां खोल देता है और वो कह रहा था कि हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया जाता है जो सामने का ये नजारा देख के टोटली शॉक हो गया होता है, और फिर वो चौंकते हुए कह रहा था कि ये सब तो कलरफुल फायर फोनिक्स है। लिंजा चौंकते हुए मन ही मन में कह रहा था कि ये सब तो एंशिएंट इनर स्पिरिचुअल बीस्ट है और इस वेस्टलैंड के अंदर एक्सट्रीमली रेयर है। फिर लिंजा उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर की तरफ देखता है और वो कहते कि तो इसलिए इस कहानी का जो ऑथर है उसने कहा था कि ये छोटी सी लॉली इस पूरे दुनिया को खत्म करने का क्षमता रखता है। और वहीं पे फोर्थ जूनियर सिस्टर लिंजा को कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैंने आपको जो गिफ्ट दिया वो आपको कैसा लगा। लिंजा कह रहा था कि वैसे तुमने ये मुझे क्यों दिया, और वहीं पे हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्या आप भूल गए, मैंने आपसे पूछा था कि आपका फेवरेट स्पिरिचुअल बीस्ट कौन सा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और आपने कहा था कि आपका फेवरेट स्पिरिचुअल बीस्ट जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है और उसको इस दुनिया में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो कलरफुल फायर फोनिक्स है। वैसे सीनियर ब्रदर जो बीस्ट को देखना चाहता है वो शायद ये नहीं है, पर ये बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा रेयर है। हमें लिंजा को दिखाया जाता है जो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर की ये सब बातें सुनने के बाद चौंक गया होता है, और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं अर्थ पे मेरे फैमिली के पास वापस लौट जाऊं, पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया था जूनियर सिस्टर मेरे बातों का चिंता करेगा जो मैंने बहुत सालों पहले कैजुअली कह दिया था। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिंजा को चुप देख के वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, क्या आपको ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हूँ। सीनियर ब्रदर तो कंट्रोलिंग बीस्ट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो पर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से लिंजा उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर को गले लगा लेता है, और फिर वो कह रहा था कि तुम स्टूपिड कैसे हो सकते हो और तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हारे इस गिफ्ट को क्यों पसंद नहीं करेगा। फोर्थ जूनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पे फोर्थ जूनियर सिस्टर लिंजा के गले लग जाता है और वो कह रहा था कि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और वहीं पे दोनों ज़मीन पे गिर जाता है। फिर दोनों का फेस एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब रहता है, पर अचानक से फोर्थ जूनियर सिस्टर लिंजा को किस कर लेता है। पर तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट का कैरेक्टर टूट रहा है, विलन कैरेक्टर रिस्टोर कीजिए। हमें लिंजा को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद मन ही मन में कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं सही करता हूँ, और फिर वो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर के ऊपर चढ़ जाता है। यार इस कहानी में सिर्फ ये इसके ऊपर वो उसके ऊपर चढ़ रहा है। फिर लिंजा कह रहा था कि जूनियर सिस्टर तुम बातें करने में बहुत अच्छी हो, पर आगे जो कुछ भी होने वाला है तो तुम इस सीनियर ब्रदर के ऊपर छोड़ दो। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि तो इसका मतलब सीनियर ब्रदर मुझे फिर से वो अच्छे जूस देने वाला है, यार कौन सा जूस। और दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाया था जो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर की ये सब बातें सुनने के बाद वो ब्लेसिंग करने लगता है, और वो मन में कह रहा था कि डैम इट इस नोबेल के ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड कैसे हो गया। तभी अचानक से दिखाया था कि आसमान में 7 रोशनियां चमकता है, और ये देखने के बाद लिंजा टोटली शॉक हो गया होता है। फिर हमें दिखाया था कि वो 7 रोशनियां माउंटेन के नीचे जाने लगता है और वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, और सामने का ये नजारा देखने के बाद फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रहा था कि ये ताइकोन माउंटेन है ना जो किंगलॉन सेट के 6 सेंट वहाँ पे रहता है। और इधर दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाया था जो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर की ये बातें सुनने के बाद टोटली शॉक हो गया था, और वो कह रहा था कि क्या। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो को डिस्कस आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो ठीक है। अगर आपको कोई भी पर्सनल ओपिनियन देना हो तो मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।